क्या अब इजराइल खत्म हो जाएगा? क्या ईरान के इस फैसले से इजराइल का होने वाला है अंत? अब क्या होने वाला है? इससे क्या भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत के भी होश उड़े हुए हैं? आखिर लग रहा है कि संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी किए थे वह आज के युग में सत्य हो रही है। हम सब देख रहे हैं कि संत जी की भविष्य मालिका में लिखते हैं कि रूस के कजाकिस्तान के कई हिस्सों में पिछले 80 साल की सबसे बड़ी तबाही हुई। भीषण बाढ़ में डूबे गई कई इलाके, लाखों लोग अपना घर को खोना पड़ा, हो गए हैं बेघर। संत अच्युतानंद दास ने अपने मालिका ग्रंथ में अमर जुमर संहिता में संत अच्युतानंद दास ने श्री जगन्नाथ प्रभु के मुख से निकली वाणी को ग्रंथ में लिखा। काही जल रूपे मुहि जगत नासिबी, काही पवन रूपरे सकल ग्रासिब। अर्थात कहते हैं, इसका अर्थ है महाप्रभु कल्कि अपने अलग अलग रूपों से इस संसार में महाविनाश को अंजाम देंगे। कहीं पर जल का रूप धारण कर सब कुछ डुबो देंगे, तो कहीं पर पवन प्रलय में सब कुछ उजाड़ कर रख देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, महाप्रभु कई अन्य माध्यमों से भी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में महापरिवर्तन की सृष्टि करेंगे। विश्व में हो रहे युद्ध के रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि रूस के यूराल पर्वत के कजाकिस्तान होकर कैस्पियन सागर तक बहने वाली यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी यूराल नदी इस सप्ताह बर्फ के पिघलने से बाढ़ आ गई, जिससे 5 अप्रैल को कजाकिस्तान से लगी रूस की सीमा के पास आक्र आरेबग में नदी पर लगाया गया बांध को तोड़कर कई सारे जगहों में भीषण बाढ़ आ गई। इसके कारण कई सारे इलाके जलमग्न हो गए और लाखों लोग अपना घर को छोड़ भागना पड़ा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो ने कहा है कि पिछले 80 साल में यह अब तक की सबसे बड़ी तबाही मची। वहीं रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र में लगभग 13,000 लोग जिस इमारत में रहते थे उसमें भी भारी बाढ़ आई। सभी लोगों की संख्या लगभग 7,700 से अधिक लोगों को वहां से निकालना पड़ा। कजाकिस्तान में तो 96,000 से अधिक लोगों को निकालना पड़ा, सुरक्षा प्रदान किया गया। सब कुछ युग परिवर्तन ही हो रहा है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर इजराइल ने अपने मिसाइलों को ईरान के ऊपर छोड़ दिया।
वहां पर डर का माहौल फैल चुका है। अब इस भयंकर युद्ध के वजह से भारतीयों को रोक दिया गया कि वह इजराइल ईरान ना जाए, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, जिसके कारण सभी लोगों पर खतरा बढ़ सकता है। अब 24 अंक की भविष्यवाणी हो रही है सत्य। अब आगे बहुत ही खतरनाक होगा, जिसका बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो जाओ सावधान, अपने आप को सुरक्षित रखो। तो जो वर्तमान समय में हम सब अनेकों प्रकार की आपदाएं देख रहे हैं, फिर भी अगर अभी भी इंसान नहीं समझा तो उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद यह धरती एक दिन अंधकार में डूब जाएगी। इंसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा, न खाने के लिए अन्न होगा, न जल होगा, न रहने के लिए घर होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बस हरि का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब ये सब समस्याएं उत्पन्न होगी तो हरि के नाम के सहारे ही यह सब समस्या दूर होगी। अभी ये इस नाम की महिमा लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर नाम से ही क्या होगा। उन्हें ये नहीं पता कि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, जो केवल महसूस किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार प्रेम को अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार इस नाम को भी अनुभव किया जा सकता है। जो इस अनुभव को प्राप्त करता है वह जानता है कि इस नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।